किसान भाइयों, हमारी उपज सोयाबीन के बाजार भावों में इस सप्ताह की शुरुआत से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार बना रहा है और प्रत्येक दिन के सुधार के पश्चात कल के दिन तक बाजार में भावों का जो लेवल बना वह लेवल भी अवश्य अच्छा खासा सुधार के पश्चात बन चुका है। और ये लेवल जो भावों का बना और भावों में सुधार की जो शुरुआत हुई, ये सब कुछ हमारे जो नियमित दर्शक है, हमारे साथ जुड़े हुए जो भी किसान है, सभी के सभी किसानों के लिए एक कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने की जो भी संभावनाएं थी वह संभावनाएं हम हमारे सभी के सभी दर्शकों को पिछले बहुत ही नाजुक समय के दौरान, यानी कि बाजार में निराशा एक बार जब छा गई थी, तब भी हम आपको ये विश्वास दिलाते रहे थे। तो इसके चलते भावों का ये सुधार और भावों के सुधार के पश्चात का ये लेवल हमारे दर्शकों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाजार की संभावना थी और संभावना के आधार पर बाजार सुधरा है और सुधरने के पश्चात यहां तक जब पहुंचा है, तब आगे जाकर क्या हो सकता है, ये सवाल इस समय के दौरान खास करके भावों का लेवल यहां तक पहुंच जाए तब अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और ये सवाल का उत्तर खोजना हमारे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। तो आज के एपिसोड में हम आपके साथ हमारे इस सवाल के उत्तर को खोजने का एक निश्चित प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के एपिसोड में आप अवश्य हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम आपसे करेंगे आपके लिए भावों में सुधार की बधाई और आने वाले दिनों में भी भावों में अच्छा खासा और सुधार बनने की शुभकामनाओं के साथ। अब आज का जो दिन है वह दिनांक है 18 जुलाई 2026 और दिन है शनिवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में कारोबार का आज अंतिम दिन है और हम आपके सामने भावों के लेवल की जो चर्चा कर रहे, वह लेवल की चर्चा कल 17 जुलाई के दिन की है। और कल के दिन सभी कृषि उपज मंडियों में हमारी कृषि उपज सोयाबीन बेस्ट रेंज क्वालिटी के भावों का लेवल प्रति क्विंटल 7,325 रुपये से लेकर एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के भावों का लेवल 7,400 रुपये तक बन गया है। और हमारी उसके पीछे वाली जो भी सोयाबीन की वर्ग है, वह वर्ग के भावों का लेवल देखे तो निचले दर्जे क्वालिटी हो, जिसमें डाल डंठले हो, मिट्टी हो, दाने दागी हो, साथ साथ डंकी दाने भी मिले हो और कुछ पुरानी उपज सोयाबीन भी उसमें मिश्रित हो, ऐसी सोयाबीन उपज के भावों की शुरुआत भी 6,400-500 रुपये से लेकर शुरू होती थी और पहुंचती थी बिक्री भाव की सपाटी करीब 6,600 रुपये तक। फिर हमारी कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी हो और जिसमें दाल डंठल पुराने दाने मिट्टी बहुत कम हो, तो वैसी उपज सोयाबीन 6,600 रुपये से लेकर 6,700 रुपये के बीच में। फिर हमारी सामान्य रेंज क्वालिटी 6,700 से लेकर 6,800 या 825-50 रुपये। हमारी अच्छी क्वालिटी सोयाबीन 6,800 रुपये से लेकर 7,000 रुपये। फिर हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी 7,000 रुपये के ऊपर से ही बिकने की शुरुआत कल के दिन होती थी और ऊपर में पहुंच जाती थी 7,400 रुपये, 7,425 रुपये तक। हमने आपसे अंतिम चर्चा सोयाबीन उपज के ऊपर जो की थी वह की थी बीते मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन बाजार में ज्यादातर बाजारों में अवकाश था, तो उसके पहले सोमवार के दिन बाजार में सुधार की शुरुआत हो चुकी थी और मंगलवार के दिन
चर्चा हमने जब की तो सोमवार के हिसाब से भावों का लेवल जो बना था वह लेवल था हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी में भी सुपर बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट रेंज क्वालिटी भाव प्रति क्विंटल 7,200 रुपये तक, और फिर मंगलवार का अवकाश, उसके पश्चात बुधवार, गुरुवार और कल शुक्रवार, ये तीनों दिनों के दौरान भावों में निरंतर सुधार बना रहा और कुल मिलाकर सुधार देखे तो प्रति क्विंटल 200 रुपए से लेकर 225 रुपए तक का सुधार बन गया है। यानी प्रतिदिन का औसत देखे सुधार का राशि के रूप में तो राशि के रूप में 70 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रतिदिन सुधार अवश्य बैठा है। कौन सी वर्ग है और कौन से बाजार में कौन सी वर्ग की कितनी थोक बिकने के लिए आई है, उसके आधार पर उसमें 10, 12 या 15 रुपए का फर्क हो सकता है, किंतु ज्यादातर बाजारों में सुधार की राशि तीनों दिनों के दौरान ऐसी ही बनी रही है। तो बाजार की वर्तमान स्थिति और बाजार का वर्तमान लेवल जो है, ये स्थिति और ये लेवल पिछले समय के दौरान एक बार जब बना था, उसके पहले वाले समय में भी हम आपसे उसके साथ जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे जो थे वह सभी के सभी बुनियादी मुद्दे की चर्चा निरंतर करते रहे थे। फिर बाजार में नरमी और गिरावट का माहौल जो बन गया, उसकी वजह जो थी वह वजह लंबे समय के लिए नहीं थी, तो वह वजह भी आपके सामने हम रख रहे थे और अब एक बार फिर से वह पुराना भावों का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां तक भावों में सुधार के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उसमें से सबसे पहला मुद्दा और सबसे असरकारक मुद्दा जो है वह मुद्दा है हमारे देश की अपनी सोयाबीन उपज की अभी तक की संचित थोक की स्थिति और बाजार में खाद्य तेल की जरूरत की स्थिति। और दूसरा मुद्दा जो है वह मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों को लेकर क्या स्थिति है और बाजार का रुख रुझान कैसा है। तो सबसे पहले देखें अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति क्या है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से संकेत क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवल सोयाबीन की खपत पारंपरिक रूप से जहां पर होती हो, जिस क्षेत्र के लिए होती हो, तो वह क्षेत्र की ओर से खपत में कमी नहीं बनी है पिछले समय के दौरान भी और कमी नहीं बनने वाली है आगे जाकर भी। फिर उसके पश्चात बिन पारंपरिक खपत के स्रोत जो भी है, वह स्रोत में से सबसे प्रमुख स्रोत है बायोफ्यूल प्रोडक्शन। और बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए सोयाबीन उपज जहां पर सबसे ज्यादा होती है वह सभी के सभी देश, चाहे वह अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो या ब्राजील हो, सभी के सभी देशों में बायोफ्यूल के लिए सोयाबीन की थोक में अवश्य निरंतर पिछले दिनों के दौरान भी बढ़त बनी है, अभी भी बढ़त जारी है और आगे जाकर बढ़त की संभावना और इसलिए बढ़ जाती है कि बायोफ्यूल का मिश्रण डीजल और पेट्रोल में इसलिए करना पड़ता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल के भावों में निरंतर आता रहता उछाल और भावों की अस्थिरता, साथ साथ आपूर्ति जो करनी होती है और आपूर्ति जो बनी रहनी होती है, वह आपूर्ति ऐसी युद्ध जैसी स्थिति को लेकर नहीं बने रहना, यानी कि आपूर्ति का एक निरंतर बने रहने का जो माहौल होता है वह माहौल कभी ना कभी बिगड़ जाने के चलते सभी देशों की अपनी क्रूड तेल की जो खपत और जरूरत होती है वह खपत और जरूरत के लिए आपूर्ति ब्रेक हो जाती है और ब्रेक हो जाने से सभी देशों की अपनी अपनी ऊर्जा दिक्कतें बढ़ जाती है। तो ऊर्जा दिक्कतें जो भी है वह दिक्कतें ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए सभी के सभी देश अपने यहाँ अपनी घरेलू कोई ना कोई आधार रूप स्थिति बनाना चाहता है और आधार रूप स्थिति बनाने के लिए सबसे बड़ा विकल्प और सबसे मजबूत विकल्प कोई अगर है तो वह है बायोफ्यूल। और बायोफ्यूल का कच्चा माल, बायोफ्यूल की कच्ची जो भी रॉ मटेरियल की चीजें होती है उसमें सबसे पहला क्रम दो चीजों का होता है, एक है मक्का और दूसरा है सोयाबीन। तो हमारी सोयाबीन इस वर्ष की उपज जो भी है, इस उपज में से पारंपरिक खपत की तरफ
जितना सोयाबीन का थोक जा रहा है वह थोक बना रहा, फिर उसके पश्चात बीन पारंपरिक जरूरत के क्षेत्र की और सोयाबीन थोक जाने की बढ़त बन रही है और आगे जाकर भी बनी रहेगी। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से सोयाबीन भावों में अच्छा खासा और सुधार बनने की संभावनाओं के संकेत अवश्य अभी भी बने हुए हैं। अब हमारे अपने देश की स्थिति की बात करें तो हमारे अपने देश में सोयाबीन की उपज इस वर्ष के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भी उससे अवश्य नीचे रह गई थी, किंतु उपज नीचे रह जाने के पश्चात भी शुरुआती दौर में हमारे किसान समुदाय की ओर से बाजार में थोक अवश्य बना रहता है और वह थोक जो समय तक बना रहता है वह समय होता है कम से कम 6 महीने से लेकर 7 महीने तक, और उसके पश्चात वह थोक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये समय जब शुरू हुआ है थोक ज्यादा कम हो जाने का, ये समय पिछले 2-3 सप्ताह से अवश्य शुरू हो गया था, किंतु हमारे पास से उससे पहले वाले समय के दौरान व्यापारियों की ओर से संचित संग्रहित रखने के लिए जो सोयाबीन खरीदी गई थी वह सोयाबीन का थोक बाजार में बढ़ गया और उसके चलते मिलों की तरफ थोक की बढ़वार के चलते भावों में अवश्य गिरावट बनी, किंतु वहां पर इतना थोक नहीं था कि वह अपनी थोक के आधार पर सोयाबीन पैरा इंडस्ट्रीज को नई उपज तक आपूर्ति बना पाए। सरकार के पास के थोक में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह आने वाली नई उपज तक हमारे देश की सोयाबीन पैरा इंडस्ट्रीज और हमारे देश के खाद्य तेल बाजार में सोया तेल का जो थोक है उसका जो हिस्सा है वह हिस्सा बनाए रखने में अपनी तरफ से एक आपूर्ति का मजबूत आधार दे पाए। तो समय के आधार पर अब समय जो आया है वह समय ऐसा आ गया है कि अब बाजार को पैरा इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा आधार जिस तरफ की आपूर्ति की ओर से मिलने वाला होता है वह आपूर्ति का केंद्र है हमारा किसान का घर। हमारे किसानों के घर से जितनी सोयाबीन बाजार की और मिलों की ओर जाएगी उतनी सोयाबीन से ही हमारी पैरा इंडस्ट्रीज को अभी अभी चलना है, और नई उपज कितनी मिलेगी वह सवाल दिन प्रतिदिन जब बहुत बड़ा होता जा रहा है, वह सवाल जितना बड़ा होगा उतनी हमारी पिछली उपज सोयाबीन के भावों में सुधार की संभावना और बढ़ सकती है दोस्तों। किंतु एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिए कि हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल जो है ये लेवल प्रति क्विंटल 7,000 रुपये से आगे पहुंचता है। तो अवश्य एक जोखिम कारक बाजार भाव के दायरे में हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल पहुंच जाता है, और ये लेवल जो है ये लेवल बहुत संवेदनशील लेवल माना जाना चाहिए। हो सकता है कि 7,500 तक हमारी सोयाबीन उपज के भावों की स्थिति बाजार में एक बार फिर से बन जाए आने वाले सप्ताह के दौरान या आज के ही दिन, किंतु उसके पश्चात भावों में जितनी संभावना बनती है सुधार की उतनी ही संभावना बन जाती है भावों में कमी कटौती की, क्योंकि भावों का ये लेवल संवेदनशील बन जाता है और संवेदनशील लेवल जो बनता है वह लेवल आगे भी झड़प से और ज्यादा निकल जा सकता है। ठीक वैसा उसके विपरीत भी हो सकता है, लेवल बहुत जल्द नीचे की तरफ भी जा सकता है, और लेवल का नीचे की तरफ जाने की संभावना शक्यता किस वजह से हो सकती है उसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में आपके साथ अवश्य करेंगे। साथ साथ भावों में और ज्यादा उछाल आने की शक्यता संभावना क्या हो सकती है उसकी चर्चा भी आने वाले एपिसोड में हम आपके साथ अवश्य करेंगे दोस्तों। किंतु आप जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं और आपके पास अभी बेचने लायक सोयाबीन की थोक बची है, आपने बचाई है, तो लेवल अवश्य अच्छा बन गया है दोस्तों। आप चाहे तो इस समय के दौरान अपनी उपज सोयाबीन से
कुछ ना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। दोस्तों, आप अगर अभी कुछ दिनों के लिए और धैर्य और बाजार का कुछ अच्छा और सुधार आने की अपेक्षा में कुछ दिन के लिए अपनी उपज रोकना चाहते हैं तो रोक भी सकते हैं। बेचनी है आपकी उपज या कुछ समय के लिए अभी भी संचित संग्रहित रखनी है, वह निर्णय आपको अपने विवेक से करना है दोस्तों। किंतु बाजार की अभी तक की यह स्थिति, संकेत आगे जाकर कैसे दिखाई देते हैं, वह सभी के सभी मुद्दे आपके सामने हमने जब रख दी है, तब हमारी आज की सोयाबीन उपज की यह चर्चा और आज का हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।